नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज वायर DNW बाय करुणा। आज हम बात करेंगे सिंगापुर की 2026 एआई स्ट्रैटेजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ऐप गवर्नेंस, रिसर्च, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिस्टम्स में तेजी से बढ़ रहा है। इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य है सुरक्षित, जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना। आइए समझते हैं इस योजना के मुख्य पहलू। कभी कभी किसी देश की कहानी उसके साइज से नहीं, उसकी सोच की स्केल से लिखी जाती है। सिंगापुर का अप्रोच एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जहां डिसीजन मेकिंग स्पीड और क्लैरिटी दोनों साथ चलते हैं। ये सिर्फ पॉलिसी का मुद्दा नहीं, बल्कि पोजीशनिंग का सवाल है। कैसे एक नेशन अपनी पहचान को ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में डिफाइन करता है, ये देखना और समझना जरूरी हो जाता है। इसी पर्सपेक्टिव को मैंने अपने ब्लॉग में थोड़ा और गहराई से एक्सप्लोर किया है, जहां ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर चर्चा की गई है। सिंगापुर के 2026 एआई और डिफेंस प्लान्स एक बोल्ड पोजीशनिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। भूगोल के हिसाब से छोटा होने के बावजूद उसने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन किया है। इस अप्रोच का को फोकस है 3 इंटरकनेक्टेड गोल्स पर: इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल रेलेवेंस। ये ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग इनिशिएटिव्स नहीं हैं, इन्हें एक अलाइंड डायरेक्शन में डिजाइन किया गया है। यहाँ सबसे सेंट्रल एलिमेंट है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना, रिसोर्सेज को पर्पस के साथ डिप्लॉय करना और हर स्टेप को ब्रॉडर पोजीशनिंग से जोड़ना। इसी वजह से ये सिर्फ एक पॉलिसी एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क बन जाता है जिसे दुनिया सीख सकती है। Why this matters globally? Why the world should pay attention? Strategic thinking, global connectivity, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है। एक रीजन का डिसीजन दूसरे कॉन्टिनेंट तक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब कोई नेशन फॉरवर्ड प्लानिंग और स्मार्ट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करता है, तो वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी या ग्रोथ इंप्रूव नहीं करता, वो एक बेंचमार्क क्रिएट करता है जिसे बाकी वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है। बिजनेसेस, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स सब डायरेक्शन समझने लगते हैं, और धीरे धीरे वही मॉडल ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक लोकल इनिशिएटिव नहीं, ये ग्लोबल मोमेंटम का पार्ट है। ग्लोबल एआई इनोवेशन हब, सिंगापुर's ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, हेल्थ केयर, अर्बन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड, फाइनेंस एंड सिक्योरिटी। सिंगापुर सिर्फ टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा, वो फ्यूचर शेप कर रहा है। यहाँ इनोवेशन डेली लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हॉस्पिटल स्मार्टर डिसीजंस ले रहे हैं, सिटीज बेटर प्लानिंग के साथ ग्रो कर रही हैं, ट्रेड सिस्टम्स फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, फाइनेंशियल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग और सिक्योर हो रहे हैं। ये एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है, जहां आइडियाज डायरेक्टली एग्जीक्यूशन तक पहुंचते हैं। इसीलिए दुनिया यहां हो रहे डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग में मैंने इस जर्नी को और क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का ड्राइविंग फोर्स है। मेरे ब्लॉग में मैंने इसी शिफ्ट को 3 क्लियर लेंसेज से ब्रेक डाउन किया है। पहला लेंस है रिसर्च कमिटमेंट, कैसे कंसिस्टेंट फंडिंग और टैलेंट डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी क्रिएट करता है। दूसरा लेंस है रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, अर्बन सिस्टम्स और फाइनेंस में एआई का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। और तीसरा लेंस है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जहां ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ट्रस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आप इन 3 डायमेंशंस को और क्लियरली समझना चाहते हैं, तो ब्लॉग में पूरा ब्रेकडाउन अवेलेबल है। स्मार्टर डिफेंस फॉर सिंगापुर, ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल टेक कोलैबोरेशंस। आज नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। एडवांस एरियल सिस्टम्स रियल टाइम मॉनिटरिंग को फास्ट और प्रिसाइज बना रहे हैं। ग्राउंड टीम्स को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग साइबर फ्रेमवर्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। क्रिटिकल नेटवर्क्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि पोटेंशियल थ्रेट्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ हाई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से एक्सपर्टीज एक्सचेंज होता है। जॉइंट ट्रेनिंग और शेयर्ड इनोवेशन से कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होती है। ये लेयर्ड स्ट्रैटेजी एंश्योर करती है कि प्रिपेयर्डनेस सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और फ्यूचर रेडी अप्रोच पर बेस्ड हो। सिंगापुर की डिफेंस स्ट्रैटेजी साइज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी पर फोकस करती है। पहला, ऑटोनोमस सिस्टम्स का स्मार्ट यूज।
एडवांस ड्रोन्स और अनमैन्ड टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्गर और मोर प्रिसाइज करती हैं, बिना सोल्जर्स को अननेसेसरी रिस्क में डाले। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी पर स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस। AI पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं और फाइनेंशियल नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज को सिक्योर रखते हैं। तीसरा, ग्लोबल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल डिफेंस और टेक पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप से सिंगापुर कटिंग एज सॉल्यूशंस एक्सेस करता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूचर रेडी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सिंगापुर प्रूव करता है कि स्मार्ट डिफेंस का मतलब बड़ा होना नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट और एफिशिएंट अप्रोच रखना है। सिंगापुर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एक हाई-टेक कंट्रोल इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करता है। सबसे पहले, डेटा फ्यूजन सेंटर्स। मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्ट्रीम्स एक सिंगल डैशबोर्ड पर कन्वर्ज होते हैं, जिससे सिचुएशनल क्लैरिटी इंस्टेंटली मिलती है। दूसरा, सिमुलेशन बेस्ड प्रिपेयर्डनेस। वर्चुअल वॉर गेमिंग एनवायरनमेंट्स कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज टेस्ट करते हैं, जिससे रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी शार्पन होती है विदाउट रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। तीसरा, स्मार्ट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल ट्रैकिंग टूल्स लॉजिस्टिक्स फ्लो स्ट्रीमलाइन करते हैं, वेस्ट मिनिमाइज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये अप्रोच दिखाता है कि मॉडर्न प्रोटेक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं, बल्कि स्मार्ट कोऑर्डिनेशन, अडैप्टिव सिस्टम्स और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। सिंगापुर का फोकस क्लियर है, प्रेडिक्ट करना और पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए पहले से प्रिपेयर रहना। एडवांस फोरकास्टिंग टूल्स फ्यूचर रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे रेडीनेस कांस्टेंट मेंटेन होती है। रियल वर्ल्ड एक्सपोजर के बिना सिमुलेशंस के थ्रू डिफरेंट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज टेस्ट की जाती हैं, ताकि एक्शन प्लान प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रहे। 7. इन्वेस्ट इन टैलेंट। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स टैप सक्सेसफुल होते हैं जब स्किल्ड प्रोफेशनल्स कंटिन्यूअसली ट्रेन, अडैप्ट और इवॉल्व करते हैं। ह्यूमन कैपिटल हाई रियल कंपेटिटिव एज होता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए क्लियर रोड मैप जरूरी होता है, जहां शॉर्ट टर्म एक्शंस फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन रहते हैं। तीसरा, बैलेंस इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवांसमेंट के साथ एथिकल अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, ताकि डेवलपमेंट स्टेबल और सिक्योर डायरेक्शन में मूव करे। ये फ्रेमवर्क ग्लोबल लीडरशिप के लिए प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करता है। सबसे पहले, टेक्नोलॉजी टैब इम्पैक्टफुल होती है जब केपेबल प्रोफेशनल्स उससे स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करें। दूसरा, फ्यूचर फोकस्ड रोड मैप अनसर्टेनिटी को मैनेजेबल डायरेक्शन देता है और लॉन्ग रन कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तीसरा, प्रोग्रेस के साथ एथिकल क्लैरिटी जरूरी है, ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहे और न्यू सिस्टम स्मूथली अडॉप्ट हो सकें। ये 3 पिलर्स सस्टेनेबल ग्लोबल एडवांसमेंट का बेस रिफ्लेक्ट करते हैं। सिंगापुर के फ्रेमवर्क का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज क्लियर है, स्मॉल टीम्स भी एडवांस टूल्स का स्मार्ट लीवरेज करके ग्लोबल लेवल पर compete कर सकती हैं। स्केल हमेशा हेडकाउंट से डिफाइन नहीं होता। गवर्नमेंट्स के लिए लेसन है स्ट्रैटेजिक कैपिटल डिप्लॉयमेंट, फोकस्ड फंडिंग और पॉलिसी क्लैरिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इकोसिस्टम्स क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अमर्जिंग सेक्टर्स अर्ली आइडेंटिफाई करना क्रूशियल है। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स फ्यूचर मार्केट शिफ्ट्स को पहले स्पॉट करने में हेल्प करते हैं। ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस शो करते हैं कि कैलकुलेटेड एक्शन और फॉरवर्ड थिंकिंग किसी भी इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सकती है। जैसे स्लाइड में देखा, इम्प्लीकेशंस सिंगापुर से काफी आगे तक जाते हैं। ब्लॉग में शॉर्ट पॉइंटर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी सिग्नल है। लीन टीम्स एडवांस एआई कैपेबिलिटीज के थ्रू इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन अचीव कर सकती हैं। गवर्नमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में फोकस्ड फंडिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट नेशनल स्ट्रेंथ को लॉन्ग रन में एलिवेट करता है। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना फ्यूचर ग्रोथ एरियाज और हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करने में वैल्यूएबल इंसाइट देता है। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ग्लोबल स्ट्रैटेजी को न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे इस स्लाइड पर हाईलाइट किया गया है, सवाल यह है, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस लीडर्स के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी डिजाइन करना एसेंशियल है, जहां डिजिटल टूल्स ग्रोथ एक्सेलरेशन का कैटलिस्ट बना सकते हैं। कंपेटिटिव एज प्लानिंग से आता है, रैंडमनेस से नहीं। रिस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन भी क्रिटिकल फैक्टर है। क्लियर गाइडलाइंस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स ट्रस्ट मेंटेन करते हैं और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी सिक्योर करते हैं। साथ में, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों को अपलिफ्ट करता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज कुछ भी हो। अल्टीमेटली, ये इंसाइट्स इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस दोनों को फ्यूचर रेडी माइंडसेट अडॉप्ट करने का डायरेक्शन देते हैं।
जैसे स्लाइड में हाईलाइट किया गया है, ब्लॉग में इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स डिलीवर कर सकते हैं। साथ में बिजनेस इनोवेशन, रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस और लॉन्ग टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी यहीं से मिलते हैं। ये सिर्फ ट्रेंड्स की लिस्ट नहीं है, ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। स्मार्ट सिटीज एफिशिएंसी को रीडिफाइन कर रही हैं, क्लीन एनर्जी ग्रोथ को सस्टेनेबल बना रही है, और एआई ड्रिवन इनोवेशन हर सेक्टर को स्मार्टर डिसीजंस की तरफ पुश कर रहा है। 2026 का फ्यूचर एग्जैक्टली यही शेप हो रहा है, क्वाइटली बट डिसाइसिवली। The future isn't waiting, it's being designed right now. AI is expanding intelligence, clean energy is redefining growth, and new ideas are reshaping global power. Next, we will explore how small nations are transforming AI and energy in 2026. Stay informed with DNW by Karuna.